भर्रव खाता में नहीं हमारे पुरखा अनपढ़ रहे हैं। आपके सबका दिमाग में भरा है कि हमारे पुरखा बुआसर रहे ना। हमारे पुरखा बुआसर नहीं रहे हैं। हमारे पुरखा भी ज्ञानी विज्ञानी थे। संत कबीर पैदा हुए, गाडगे बाबा, संत रैदास पैदा हुए इसमें। तो उन्होंने कानून बनाया, लिखित में कानून, आवाजों लिखा धरा है वो कानून कि अगर यादव, लोधी, लोहार, बढ़ई, काची, कुर्मी, चमार, कोरी, धोबी, मेहतर के कान में ज्ञान का, वेद का या को शब्द पड़ जाए तो कान में टगरा के, पिघला के, रांगा शीशा भरवा दे। और अगर ये वेद का, ज्ञान का पढ़ ले तो इनका जीव कटवा ले। और अगर ये ज्ञान का, वेद का याद कहिए न माने तो इनको मृत्यु दंड दिया जाए। दुनिया के किसी भी मुल्क में शिक्षा अर्जन को मृत्यु दंड का अपराध घोषित नहीं किया गया है। दुनिया के किसी मुल्क में शिक्षा, ज्ञान हासिल करने को मौत की सजा, अर्थात हमारा पढ़ना लिखना इतना खतरनाक माना गया और उस कानून का कड़ाई के साथ पालन किया गया। गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के द्वारा शंभुक ऋषि का गर्दन काट दी गई। ऐलान किया गया कि यहाँ से 100 योजन कोस दूरी तक भी कोई भी काची, कुम्हार, अहिर, गडरिया पढ़ता हुआ पाया जाएगा तो उसका भी यही हश्र किया जाएगा। तो हमारी समाज डर गई, भयभीत हो गई। शिक्षा के अभाव से बुद्धि नष्ट हो गई। बुद्धि के अभाव से हमारी नीत नष्ट हो गई। नीत के अभाव से हमारा धन नष्ट हो गया। धन के अभाव से हमारी गति नष्ट हो गई और गति के अभाव से हमारा पूरा पिछड़ा समाज अज्ञानी हो गया, अंधकार के दलदल में चला गया। अकेले अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण भारत में पिछड़े वर्ग के लोग, शूद्र लोग गुलाम और लाचार बना दिए गए। इसलिए मेरे भाइयों, हमें गरीबी, गुलामी, लाचारी के दलदल से बाहर आना है। तो दुखिया दुखिया भाई भाई सताए गए, मारे कुचले गए लोगों को लामबंद होना होगा। यही लामबंदी 1000 बरस पहले यही बुंदेलखंड की धरती माँ यहाँ कहा गया कि ओछी जात बना फर रहा है, को न पिए इनके घड़ा का पान। या सब शायरा पढ़ते सुनते हो, सब जानते हो। और कहा गया कि ओछी जात बना फर रहा है, अर्थात आला उदल, कोई ठाकुर नहीं थे, आला उदल। अब तो खोज हुई है उसमें, या तो यादव थे या लोध थे या चमार थे, कुछ ऐसे सबूत मिल रहे हैं। भाई आला उदल ने इस अपमान से निपटने के लिए जो उन्हें जगह जगह लतियाया गया, गरियाया गया और अपमानित किया गया, तो आला उदल ने 1000 साल पहले यही बुंदेलखंड की धरती में दुखिया दुखिया एकता लामबंद करने का काम किया। जितने हमारे कौमों में वीर सेनानी थे, वीर योद्धा थे, उन सबको इकट्ठा किया। जैसे धनुआ तेली, लला तमोली, खुनकुन कोरी, मदन गडरिया, ताला सैयद, चंपा चमारिन, सुबिया बेड़िन, हिरिया मालिन, सातन पासी, रूपन बारी, बाउना आरख, कुड़ार वाला, ये सारे रणबांकुरे आला उदल ने 1000 साल पहले इकट्ठा किया। और इकट्ठा करके जमुने धावा बोल दे, माधव वहां माड़व मानी, और धावा बोल के और पकड़ ले और परास कह के और वही मड़वा गड़ा के कहा कि अब बताओ ब्याह करो अपने बिटिया का हमारे साथ है। तो मछला रानी बन जाए और जब जोगा भोगा जो है वहां पूज ले, कहा कि बताओ अब को ऊंच है। कहा अब तो तुम हमारे जीजा हुई गए हो, अब तुम ऊंच हुई गए, हम तुम हमानदान हो हमार। मेरे भाई वो तरीका था। एक उस जमाने के कोई बहुत पढ़े लिखे वो विद्वान नहीं थे,
और अनक की लड़ाई थी। अनक मान सम्मान की लड़ाई थी। वो मान सम्मान की लड़ाई हमारे पुरखों ने लड़ी है। आज माननीय अखिलेश यादव अनक की लड़ाई लड़ रहे हैं और अनक की लड़ाई के लिए दद्दू प्रसाद चमार उनके साथ खड़ा हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसलिए मेरे भाइयों, हमें ये जो पीडीए है, ये मैं बताया कि 1000 साल पहले आला दल तैयार किया, रुकना बारी रहा उनके साथ। बहुत सारे लोगों को उन्होंने रणबांकुरों को इकट्ठा किया। बहुत अभी खोज में नहीं है। सारे लोगों को, हर जात बिरादर के उन्होंने खोजे कि कौन कौन जात में कौन आदमी लड़ैया है, वही के लगे पहुंच जाए, चल हमारे साथ, वो चल दे, लिवा ले उन्हें। मेरे भाई, 65 वर्ष पहले इस बांदा की धरती में आदरणीय पूजनीय दुर्जन बाबा ने इकट्ठा किया। दुर्जन बाबा बाबा साहेब अम्बेडकर के चेला रहा, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के कार्यकर्ता थे। पर बाबा साहब अम्बेडकर जब 1956 में गुजर गए तो आरपीआई और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बिखर गया। क्योंकि मेरे भाइयों, कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन व्यक्तियों के जोड़ने की क्षमता से चलता है। वो केवल नाम से ले लिया कि यह पार्टी है, वो ऐसे नहीं चलती है। कारीगर कुशल हुई, जुड़ता हुई तो वह जुड़ा रही, आंदोलन गतिमान होत रही। और कारीगर लप्पू झैया हुई जाए, चलाने वाला नाविक लप्पू झैया हो जाए, खलनायक हो जाए, तो फिर वह बूढ़े लागत ही नाव डूबे लागत ही। बाबा साहब अम्बेडकर के गुजरने के बाद शेड्यूल कास्ट फेडरेशन भी बिखर गया। तो आदरणीय दुर्जन भाई जी ने देखा कि एक नई हुंकार आ रही है कि धन और धरती बट के रहेगी, भूखी जनता चुप न रहेगी। लाल झंडा उठ रहा है, हंसिया बाल उठ रहा है। तो आदरणीय दुर्जन भाई ने समय की गतिशीलता को देखते हुए और उन्होंने लाल झंडा उठा लिया। और लाल झंडा के नीचे 12 जुलाई 66 का यहाँ बांदा कचहरी में बड़ा आंदोलन किया गया। मजदूरों का आंदोलन हुआ। आगा खा कप्तान रहा, कौन इलाई वाला पागल इंस्पेक्टर कह दिया कि ये खजाना लूट ली है, तो वह गोली चलवा दिया। हमारे 1 दर्जन से ऊपर आदमी मार डाले गए, शहीद हो गए, गोलीकांड में मारे गए। ऐसा हमने यहाँ लोगों से सुना है। मैं पैदा नहीं हुआ था उस समय, मेरा पैदाइश तो 67 में। तो हमें बताया कि ब्यादा घाट में, जौहरपुर में ले जाकर पीएससी की गाड़ियों में भर के हमारे तमाम भाइयों की लाश से फेंक दी गई। बाबा उसका गवाही, ये बाबा बता रहा है। इसलिए मैं साथियों आपसे कहना चाहता हूँ कि दुर्जन भाई ने जो एकता बनाई सर्वहारा की, लाल झंडा की, वो क्या था? आदरणीय जागेश्वर यादव पतवन वाले बिना रुपया पैसा के पार्लियामेंट पहुंच गए जीत के। दुर्जन भाई बमेरू जनरल सीट से विधायक जीत के लखनऊ पहुंच गए। चंद्रभान आजाद लोध जात के नरैनी से विधायक जीते। जमुना प्रसाद बोस, आदरणीय राम सजीवन पटेल यहाँ से करुई विधानसभा से जीत के लखनऊ विधानसभा पहुंच गए। ये हमारा पीडीए ही था, सर्वहारा नाम से जाना गया। 20 फरवरी 1988 को आदरणीय दुर्जन भाई की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। गतिशीलता बनी रही, समाज ने पुनः नया रास्ता, हम लोगों की रेख नहीं आई थी, मूछें नहीं आई थी। बिना विलंब किए हम अनवर कांसी राम जी को नया मसीहा उभर रहा था देश में, दिल्ली गए, बुला के ले आए। 21 मार्च 88 को जहीर क्लब मैदान में बड़ी सभा कराई उनकी और उनसे कहा कि चलिए हमारे पुरखा के समाधि में फूल चढ़ा दीजिए। वो केन रोड पर गए, जहीर क्लब से चल के संकट मोचन के सामने से और फूल चढ़ा के आए। समाज को गतिशीलता मिल गई। लाल झंडा डाउन हुआ तो नीला झंडा लेके आ गए और नीला झंडा के लिए नीचे क्यावट, कुमार, गडरिया, काछी, ये सारी जातियां पुनः लामबंद हुई। आर.के. पटेल विधायक जीते, विशंबर निषाद विधायक जीते, गयाचरण दिनकर जीते, दद्दू प्रसाद। जंगल से जहां कोई रिश्तेदारी नहीं, जान पहचान नहीं,
वहां से भी हम लोग मजबूत हुए, लामबंद हुए, समय की गतिशीलता बनी। आदरणीय राम सजीवन भाई भी इसी नीले झंडे के नीचे आए, पर 25 साल तक नीला झंडा छाया दिया। आज वो जर्जर हो गया। 10 साल से पराजय दर पराजय, पराजय दर पराजय, पराजय दर, और एक दो जिला की पराजय नहीं, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में पराजय, और दलदल में फंसा दिया गया। वो हाथी दलदल में फंस गया। अब इसमें कोई संशय नहीं है, कोई बहम नहीं है, कोई भरम नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, समाज को छाया चाहिए, समाज को लड़ने के लिए मंच चाहिए, समाज को लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए रास्ता चाहिए, पथ चाहिए, पथिक को चलने के लिए। और इसलिए जो भाई हमारी जो एकता थी सर्वहारा की, बहुजन समाज की, बरगद के नीचे इकट्ठा होने में पाबंदी लगा दी गई। कहा सारे ये ना इकट्ठा हुई हो, जाओ भागो यहां से, भरपूर बचा दी है। तो भाई हम लोग बुद्धि लगाए, ज्ञान लगाए कि अगर बरगद के ऊपर शैतान बैठ गया है और वहां दलित, पिछड़ा, आदिवासी इकट्ठा नहीं होने दे रहा है, भरपूर मचा दिया है, तो बरगद के तरह ही नहीं बनतिया है। तो हमारा तो मतलब मूल तत्व तो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान एकता से है। अगर बरगद के ऊपर शैतान बैठे तो हम महुआ के तरह वहां एकता बना ले भाई, महुआ के तरह बना ले। तो हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। साइकिल हम यही से आ पकड़ा है कि हमारा मतलब मूल तत्व तो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुस्लिम एकता से है, और दुखिया दुखिया भाई भाई की एकता से है। और दुनिया का इतिहास है कि शोषक और शोषित की एकता दुनिया के किसी मुल्क में नहीं हुई है। भाई सांप नेउरा के दोस्ती कहा हुई सका थी, भेड़ भेड़िया के दोस्ती कहा हुई सका थी। 500 गर्रे एक बयारा में बंधी हुए और एक भेड़िया घुसे पावे, तो पहली रात में ही कहा नजारा ही कि 4-5 गर्रे मरी मिली है। और को सवेरे जांच कमेटी आवे, कहा कि ये भाई गर्रे को खाएगा, तो भेड़िया चौतरा के ऊपर चदरा ओढ़ के अब मुंह में घास लगा के बैठ जाई। कहा को मैं तो शाकाहारी हूँ, मैं तो ही गर्रे खाए हूँ। ये देवरात में देखे मैं कि ये गर्रे ही गर्रन का खा गई, भेड़ ही भेड़ को खा गई। ऐसा झूठा बयान करता है कि भेड़ बुकरिया का खा गए, बुकरिया भेड़ का खा, ना मतलब हमको आपस में लड़ाने का वो फरमान जारी करता है। कहा थे काची कुमार का हिस्सा यादव खा गए, लोहार बढ़ई का गडरिया का हिस्सा कुर्मी भाई खा गए, और धोबी का कोरी का हिस्सा चमार खा गए। पता चला खोजबीन हुई कि न कुर्मी का पूरा हिस्सा मिल पाया है, न यादव का हिस्सा पूरा मिला है, न लोहार का भी पूरा हिस्सा मिला है, न चमार का हिस्सा मिला है। तो फिर दूसरे का हिस्सा कैसे खा गया? इसलिए खोजबीन हुई कि हम सबका हिस्सा तो वह भेड़िया खा गया है और वो दबाए बैठा है। इसलिए मेरे भाइयों, ये भेड़ भेड़िया की दोस्ती, सांप नेउरा की दोस्ती, चूहा बिलारी की दोस्ती दुनिया के किसी सभ्यता में नहीं हो सकती। इसलिए हमने कहा कि पीडीए समाज सच्चा है, प्रधान अधिकार मिलना पक्का है। बहुत सुंदर कि पीडीए समाज सच्चा है, अधिकार मिलना पक्का है, अधिकार मिलना पक्का है। और पीडीए समाज सच्चा है, प्रधानी जीतना पक्का है, प्रधानी जीतना पक्का है आ रही 1 साल में। और पीडीए समाज सच्चा है, जिला पंचायत जीतना पक्का है। पीडीए समाज सच्चा है, मुख्यमंत्री बनना पक्का है। ये पीडीए की एकता है। जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जी संघर्ष करो। हमारी जब जब कामयाबियां हुई हैं,
ये सर्वहारा की एकता के बल पर, बहुजन समाज की एकता के बल पर, ये पीडीए की एकता के बल पर अभी लोकसभा हमारी बहनी कृष्णा पटेल वो जीती। आप सब जने कहत रहे हो कि वो रुपया नहीं खर्च करे, रुपया नहीं खर्चा करे, जहीं से आवाज आवे पर 1 लाख वोटन से जीत गई। कैसे? पीडीए एकता का ये जादू है, पीडीए एकता का अभियान है। हमार चमार भाई, धोबी भाई, कोरी भाई भी सोचे कि जब हाथी दलदल में फंसे है और हमें रुआके का है, संविधान बचावे का है और नहीं संविधान खतरे में है, तो वो भाई अपन दायित्व का निर्वहन किए और हाथी छोड़